नमस्कार दोस्तों, मैं भी इसमें चंद्राकर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MR क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, मतलब पूरी दुनिया में पूरा कोरोना का कहर है। तो इस आपदा से हमें घर में रह के अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये अमूल्य समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि यदि हम इस टाइम में यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जो एसीएफ की परीक्षा होने वाली थी, एसीएफ की, उसका एग्ज़ाम डेट अभी मतलब एग्ज़ाम स्थगित हो चुका है। वो एग्ज़ाम 2 महीने या तो 3 महीने बाद हो गया होगा। तो इस अभी जो टाइम इंटरवल है इसमें हमको प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और उस टाइम हम यदि तैयारी करना चाहेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड कम रहेगा। तो इस वजह से हमको जो भी टाइम मिला है उसका यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चालू करेंगे संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। चलिए दोस्तों, विभाज्यता का नियम आप सब लिखते जाइए। डिविजिबिलिटी रूल। अब ये देखिए पहले कि विभाज्यता का नियम है क्या। विभाज्यता के नियम में हमको कोई भी संख्या दी गई रहेगी, लेकिन हमको वहाँ पे ये बताएंगे कि इसको कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए। तो हमको ये फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे ये एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा और कौन से टाइप के क्वेश्चन के लिए विभाज्यता का नियम बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो देखिए, जैसे कि हमको एग्जाम में दिख जाएगा अभाज्य संख्या, बताइए। एग्जाम में दिख जाएगा अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या बताने में ये यूजफुल है। और रीजनिंग में यदि बात करें तो ऑड वन की पहचान कीजिए, विषम की पहचान कीजिए। तो इन दोनों के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें विभाज्यता का नियम यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चालू करेंगे। और देखिए, हम विभाज्यता का नियम देखेंगे तो किस किस संख्या का विभाज्यता का नियम देखेंगे, पहले वो देखिए। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, इन सभी का विभाज्यता का नियम देखेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखना, तो इन सभी में ज़्यादा यूजफुल है हमारा 3, 9 और 11। इन तीनों का एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 11 ही है। 11 से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो 11 वाले में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चालू करते हैं। विभाज्यता का नियम, सबसे पहले देखेंगे 2 का नियम। सबसे पहले देखेंगे 2 का विभाज्यता का नियम। अब देखेंगे 2 किस किस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है, पूर्णतः डिवाइड करनी चाहिए। अब देखेंगे जैसे कि सम संख्या, जितने भी सम संख्या है उसको 2 पूरी तरीके से भाग दे देती है या डिवाइड कर सकता है ये। अब देखें जैसे कि सम संख्या क्या, 0, 2, 4, 16, 20, इन सभी को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देखिए, मैं लिख लिया 100/2, ये डिविजिबल है। यहाँ पे 50, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। अब देखिए दूसरा 3 का नियम देखिए। 3 के नियम में देखिए, 3 के नियम में हमको ये बताना है जो भी संख्या दी रहेगी, जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें देखेंगे कि संख्या 3 उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है या नहीं। देखिए, तो इसमें नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से, यहां पे लिखिए, डिविजिबल होना चाहिए। जो संख्या के अंकों का योग है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैंने लिख दिया 465, जैसे कि मैं लिख दिया 465, हमको ये बताना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं।
तो हमको ये भाग दे के नहीं देखना है। मैंने क्या बोला, संख्या के अंकों का योग, ध्यान देंगे, संख्या के अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखेंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 धन 6 धन 5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 15। अब ध्यान देंगे, जो 15 है वो 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। एक और देखिए, ये देखिए, हमको ये बताना है, ये रुकिए 15, हमको ये संख्या बताना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सेम पैटर्न, अंकों का योग देखेंगे, वो 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अब देखेंगे 5 + 7 + 8 + 1। अब देखिए 12, 20 और 21, ये 21 जो है ये 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए तीसरा देखिए, 4 का नियम। 4 का नियम देखिए, 4 के नियम में देखेंगे, संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक या देखना, संख्या के अंत में डबल जीरो होना चाहिए। ध्यान देंगे, संख्या का अंतिम 2 अंक या संख्या के अंत में 2 जीरो होना चाहिए। अंतिम 2 अंक ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। देखना 4 वाले में 2 नियम है, संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए या संख्या के अंतिम अंक में डबल जीरो होना चाहिए, वो संख्या 4 से विभक्त होगी। अब देखेंगे एग्जांपल इसमें, देखिए यहां पे मैंने लिख दिया 2516। अब देखिए अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 डिजिट ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। और देखिए मैंने लिख दिया 1700, अंतिम में 2 जीरो दिख गया, अंतिम में 2 जीरो, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, 4 का हो गया। फोर्थ देखिए 5 का नियम। 5 का नियम तो सबसे आसान है। 5 का नियम देखिए, किसी भी संख्या के इकाई अंक में या अंतिम अंक में, यहां पे लिखिए अंत में हमको 5 या 0 दिखेगा, 5 या 0 दिखा तो वो संख्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए जैसे कि मैं लिख दिया 205, ये 5 से डिविजिबल है, हाँ है 5 से डिविजिबल है। तो देखिए अंतिम में 5 दिखा तो ये 5 से डिविजिबल है। और देखिए मैं लिख दिया 3050, अंत में 0 दिखा, अंत में 0 दिखा तो ये 5 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अगला देखेंगे। तीन, 9 और 11, इन तीनों का बहुत ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए 5 का हो गया, 6 का देखेंगे। 6 का नियम, यहां पे देखना 6 के 2 फैक्टर है, 6 के 2 फैक्टर 2 गुना 3। अब इसमें देखेंगे ये 6 के 2 फैक्टर 2 गुना 3। अब देखेंगे जो भी संख्या दी रहेगी, जो भी संख्या दी रहेगी वो 2 और 3 से, दोनों से कंप्लीटली पूरी विभाजित होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे वो संख्या क्या है। एग्जाम्पल देखिए 156,
156। अब देखिए अंत में सम संख्या, अंत में सम संख्या ये 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है। और देखिए इन सभी का योग करेंगे तो कितना आएगा 1 5 6, सबको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। जब कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल है। अब देखिए दोस्तों 7 का नहीं करेंगे, 7 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में अभी तक 7 का नियम आया ही नहीं है। 8 का नियम देखेंगे, 8 का नियम, 8 का नियम यहां पे देखेंगे ये 4 के लगभग सिमिलर है। ये 4 में क्या देखेंगे, अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए या अंत में डबल जीरो होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कदम आगे है ये, इसमें क्या देखेंगे अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए या अंतिम में लगातार 3 शून्य मिलना चाहिए। अंत में 3 शून्य मिलेगा तो वो संख्या 8 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखिए, देखेंगे 2 5 8 6 4। देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंतिम 3 अंक ये 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, हाँ होगी, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है। और देखिए, और मैंने बोला अंतिम में 3 जीरो होना चाहिए जो कि कंटिन्यू में होना चाहिए लगातार। तो अंत में 3 जीरो मिल गया, अंत में 3 जीरो मिल गया तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, ये लिखिए। इससे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में और ये आसान टॉपिक है बहुत ही। देखेंगे 9 का नियम, नौ का नियम क्या बोलेगा, 9 और 3 का लगभग समान है दोस्तों। देखेंगे 9 का नियम है क्या, 3 में क्या था, सभी संख्या के अंकों का योग यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल था तो वो 3 से डिवाइड हो जाता था। यहां पे देखेंगे संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए एग्जांपल 2 9 3 4। देखेंगे यहां पे संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए तो पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। अब देखेंगे ये संख्या, इसको सबसे पहले इसे योग करके देखेंगे, जैसे कि 2 + 9 + 0 + 3 + 4। यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे तो कितना आएगा 11 3, यहाँ पे 14 और 14 4 18। अब देखिए ये जो 18 है, ये जो 18 ये 9 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसी में एक एग्जांपल 1 8 5 4 9। इसे बताना है 5 से 8 ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए सबको जोड़ देंगे, 1 धन 8 धन 5 धन 4 धन 9 जोड़ देंगे, देखिए कितना आएगा, ये 9 18 और ये 27। देखेंगे ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे तीसरा, देखिए अब देखिए ये संख्या बताना है ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। यहां पर देखिए इसे जोड़ देंगे, 2 7 5 3। यहाँ पे देखिए ये 9 9 4 9 5 14 14 और 3 17। अब ध्यान देंगे ये जो 17 है वो 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होने वाली।
ठीक है दोस्तों, ये लिखिए। अब देखेंगे जो 10 का है, 10 का नियम तो सबसे आसान है, ये सबसे आसान और सबसे सस्ता क्वेश्चन है। किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि जीरो दिखा, किसी भी संख्या के अंत में जीरो दिखा तो वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 11 का। 11 का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देखेंगे 11 का, 11 का नियम, यहां पे ध्यान देंगे 11 का नियम है क्या। देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे लिखेंगे विषम स्थान के, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। देखना, विषम स्थान की संख्या के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, ये जब माइनस करेंगे, ये जब माइनस करेंगे और जो भी संख्या मिलेगी वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल कोई संख्या होनी चाहिए, या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। देखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, ये करने पर या तो हमको 0 मिलना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 की कोई गुणज मिलना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देखेंगे, लिखते जाइए आप सभी। 7 1 2 7, 7 1 2 7 3 6 2। अब देखिए हमको ये संख्या बताना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए मैंने बोला विषम स्थान, ध्यान देंगे मैंने बोला विषम स्थान, यहाँ पे बोला सम स्थान की संख्या के अंकों का योग। अब देखिए पहले विषम स्थान, यहाँ पे देखिए ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान और ये विषम स्थान, इन लोगों की क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 7 + 2 + 3 + 2, ठीक है, माइनस सम स्थान, देखिए ये सम स्थान, सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान, सम स्थान, इनका जोड़ 1 धन 7 धन 6। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 14 माइनस हो, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14। अब देखिए कितना आ जाएगा 0, देखिए 0 आया ना। मैंने क्या बोला, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 0 आना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल आना चाहिए। यहाँ पर 0 आया ना, यहाँ पर 0 आया तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ये संख्या 11 से डिविजिबल है। ये आप लिखिए। यहाँ पर देखेंगे स्टार के स्थान पर हमें न्यूनतम अंक बताएंगे, तो 3 का नियम बोला है ना, 3 से विभाज्यता का बोला है। अब देखेंगे 3 का नियम क्या बोलता है, सभी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे सभी का हम देखेंगे योग, देखेंगे 1 7 5 स्टार 2 5, सबको जोड़ देंगे 1 धन 7 धन 5 धन स्टार 2 धन 5। अब देखिए सबको जोड़िए 8 13 15 और 20। अब देखिए यहाँ पर 20 प्लस स्टार आया, हमको 3 से डिवाइड करने के लिए, 3 से डिवाइड करने के लिए 20 से डिवाइड नहीं होने वाला। यदि हम 20 में यदि 1 जोड़ देंगे, यदि 20 में हम यदि 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21। 21 जो है, 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टार की जगह पे कौन से अंक रखे, स्टार की जगह में मिनिमम अंक 1 रखे, स्टार की जगह में मिनिमम 1 रखे। अब ये संख्या 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इस प्रश्न का आंसर 3 होगा। इस प्रश्न का आंसर 3 होगा दोस्तों। देखिए अगला देखिए, और
चलिए सिक्स सेवन थ्री फाइव स्टार 1 11 से सॉरी यहाँ पे लिखिए ये 9 से पूरी तरह विभाजित है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक बताना है। यहाँ पे ऑप्शन भी लिख लीजिए 3 4 5 6 ये ऑप्शन लिखिए। अब देखेंगे 9 का नियम क्या बोलता है, सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 6 7 3 5 स्टार 1। अब देखिए सबको जोड़ देंगे 6 धन 7 धन 3 धन 5 धन स्टार धन 1। अब देखिए 13 13 3 ये 16 16 5 21 और वो 22। अब देखिए 22 प्लस स्टार। अब 9 के पहाड़े में हमको 18 मिलता है और क्या मिलता है 27 मिलेगा। तो देखिए इसे 22 को 27 बनाने के लिए 22 को 27 बनाने के लिए स्टार की जगह कौन से मान रखेंगे, यहाँ से देखिए 5, तो 22 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 27। ये 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा 5। लिखिए अब देखेंगे 11 का नियम, मोस्ट आईएमपी। चलिए दोस्तों नाइन 7 2 1 5 स्टार 6 11 से पूरी तरह विभाजित है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक बताइए। यहाँ पे ऑप्शन भी लिखिए। चलिए अब ये देखेंगे 11 वाला नियम क्या है, ध्यान देंगे 11 का नियम क्या है, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए विषम स्थान क्या है, ये और ये विषम और ये विषम। ये पहले लिखिए 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6। अब माइनस सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान और ये सम स्थान, 7 1 और यहाँ पे स्टार। अब देखिए दोस्तों 11 16 और ये 22, यहाँ पे 22 माइनस यहाँ पे देखेंगे 8 प्लस स्टार है। अब देखिए 22 माइनस यहाँ पर देखेंगे, अब हमको 11 से विभाज्यता के नियम में या तो 0 चाहिए या तो 11 से डिविजिबल चाहिए। और यहाँ पे 22 है, 8 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 14 आएगा। लेकिन यदि हमको तो 11 चाहिए, यदि मैं 8 में यदि मैं 3 को जोड़ दूँ, 8 में यदि मैं 3 जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएगा। 22 में 11 गया 11 आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, ये 11 आ गया जो कि 11 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल है। तो हमारा देखिए स्टार के स्थान पर 3 आएगा, इस स्टार के स्थान पर 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न और देखिए 4 8 3 2 7 स्टार 8। ये 11 से पूरी तरह विभाजित है तो बताइए स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा। फिर वही पैटर्न है, यहाँ पे देखिए विषम स्थान विषम स्थान विषम स्थान 4 3 7 8 माइनस सम स्थान, ये सम स्थान ये सम स्थान ये सम स्थान, तो 8 धन 2 धन स्टार। अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा 7 14 और ये 8 22 माइनस यहाँ पे देखेंगे 10, यहाँ पे ये 10 प्लस यहाँ पे स्टार। अब देखेंगे हमको 0 चाहिए, या तो 0 बनाना है या तो 11 बनाना है। तो 11 बनाने स्टार के स्थान पर मिनिमम अंक चाहिए,
तो यहाँ पे देखिए 22 माइनस स्टार की जगह हमने 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे 10 और 1 लिखिए 10 धन 1, 22 माइनस 11 कितना 11, 11 आना चाहिए। तो स्टार के स्थान पे हमने रखा मिनिमम 1 अंक, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखिए 7 8 5 स्टार 8 6 9, ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो बताइए स्टार के स्थान पर मिनिमम कौन सा अंक आएगा, 5। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा ABCD करके। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आज हमने विभाज्यता का नियम कवर कर लिया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप अच्छे से पढ़िए और घर में रह के सुरक्षित पढ़िए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।